हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि हम एक वाटर पंप को 2 हॉर्स पावर के घर पे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। उसका मसला ज़्यादातर यही होता है कि उसकी वाटर सील लीक हो जाती है या उसके बैरिंग हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में हम वाटर पंप के सील और बैरिंग चेंज करना दिखाएंगे। तो आपको पहले ले चलते हैं उस पंप की तरफ। जी गाइस, ये है वो वाटर पंप। इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी कैसे और किस तरह से लीक करता है। अब आप देखेंगे इसे खोलने का तरीका। सबसे पहले आपने बॉल लगा हुआ है, इसे बंद करना है इस तरह से। जॉइंट हमने इसका खोल लिया है, इनपुट भी उतार लिए। अब आपको 15 की चाबी की ज़रूरत है इसके ये वाले बोल्ट खोलने के लिए। अब ये दोनों खोल लेंगे इस तरफ से और ये वाला। हमने इसके दोनों बोल्ट खोल लिए। अब इसे उतार लेंगे दोनों तरफ से। पंप हो गया यहाँ से बिल्कुल फ्री। तो अब इसे यहाँ से उठाएंगे और उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पर इसे हमने रिपेयर करना है। पंप हमने बाहर निकाल लिया। अब पंप हम अपना ले आए हैं अपनी शॉप पे। अब आपने सबसे पहले इसका ये पीछे वाला कवर उतारना है। इसका कवर हमने उतार लिया। अब आपने इसका ये आगे वाला जो हिस्सा है इसे अलग करना है। उसके लिए आपको ये चारों नट खोलने पड़ेंगे यहाँ पे, और ये नीचे दो हैं, ये चारों खोलेंगे। उसके लिए आपको 13 नंबर चाबी चाहिए। अब इन्हें खोल लेते हैं। अगर ये नाखून आसानी से, क्योंकि इन्हें जंग पड़ जाते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा मोबाइल भी लगा सकते हैं तो आसानी से खुल जाएंगे। जब तक मैं ये चारों नट खोल रहा हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इसके चारों नट हमने खोल लिए हैं। अब इसका ये आगे वाला हिस्सा उतारेंगे। इसको आपने चारों तरफ से किसी चीज़ से ये इसका आगे वाला हिस्सा हमने उतार लिया। अब ये जैम भी उतार के दफ़ा साइड पे कर लें। अगर फिक्स है यहाँ पे तो फिक्स ही रहने दें, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम इसका ये आगे वाला इम्पेलर खोलेंगे। इसके बाद हम इसका पीछे वाला फ़ैन खोलेंगे। उसके लिए आपको ये जो पेच नज़र आ रहे हैं इन्हें लूज़ कर लेंगे। पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, लूज़ करने से ये आसानी से उतर जाएगा। अब हमें एक रेंच चाहिए, पाइप रेंच। इम्पेलर को खोलने के लिए पीछे से इसे पकड़ना पड़ेगा। ये जो इसका हमने फ़ैन खोला है यहाँ पे पाइप रेंच लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये घूमे नहीं। और आगे वाली साइड पे ये 18 नंबर पाना हमने लिया है, उसकी मदद से इसका इम्पेलर खोलेंगे इस तरह से। इम्पेलर इसका हमने खोल लिया। अब इसका ये ऊपर वाला कवर उतारेंगे इस तरह से।
अब ये निकालेंगे, ये आप प्लास की मदद से उतार सकते हैं। इसकी चूड़ी वगैरह नहीं होती, पर ये वैसे ही जाम हो सकता है थोड़ा सा इसके अंदर। ये इसका जो फासला है उसे बराबर करने के लिए इसमें लगाया हुआ है, इसे निकाल लेंगे। आपने ध्यान रखना है कौन सी चीज़ आप किस तरह से उतार रहे हैं। उसके लिए बेहतर तो यही है आप भी वीडियो बना लें खोलते वक्त पंप को, आपको याद रहेगा अम्पेलर किस जगह पे था और बाकी सब कुछ। अब इसका दूसरा वाला अम्पेलर खोलेंगे। इसका दूसरा अम्पेलर भी अपने निकाल लिया। इसका आपने एम्पेलर खोलने के बाद चेक कर लेना है इसके बैरिंग जाम तो नहीं है कहीं। अगर जाम है तो उसे भी चेंज करना पड़ेगा। इसके बैरिंग ठीक है, आसानी से घूम रहा है, तो इसके बैरिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका ये पीछे वाला हिस्सा खोलेंगे। उसके लिए आपको 10 नंबर टी चाहिए, 10 mm की। अब इसे उतारेंगे। ये कवर हमने इसका उतार लिया पीछे वाला। इसका बैरिंग देखें, बैरिंग देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। इसका बाहर निकालेंगे रूटर को। रूटर को बाहर निकालने के लिए आपको आगे से चोट लगानी पड़ेगी, इसे किसी चीज़ की मदद से ठोकना पड़ेगा। उसके लिए मैं लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो। ले जी, ये इसकी वाटर सील आ गई हमारे पास। अब इसका रूटर बाहर निकाल लेते हैं। दोनों बैरिंग ठीक है, सो सिर्फ हम इसके वाटर सील चेंज करेंगे। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था इसकी सील के बारे में, ये इसका पूरा सील का हिस्सा है पीछे वाला, ये इस तरह से लगाया होता है। इसे हमने बाहर निकाल लेना है, किसी भी चीज़ से, पेचकस से भी निकाल सकते हैं, पर ये आसानी से निकल गई है। ये है हमारे पास पुराने वाला और ये है नए वाला, और इसका दूसरा हिस्सा ये रहा। अब इसे दोबारा वापस लगाएंगे नए वाले को। पहले इस जगह को हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे, किसी चीज़ से, पेचकस से भी कर सकते हैं, ताकि जो कचरा वगैरह है वो बाहर निकल जाए। इस तरह अच्छी तरह हम इसे साफ़ करेंगे। अब ये इस वाले हिस्से को वापस लगाएंगे इसके अंदर। इस तरह से इसे वापस लगा लिया।
ध्यान रहे आपने इसे किसी भी चीज़ से ठोकना नहीं है, ये ना हो कि ये इसके अंदर ना जा रहा हो और आप इसे किसी चीज़ से हिट करें और ये इसका ऊपर वाला जो साइज़ है ये ख़राब हो जाएगा, इससे पानी फिर लीक होने लग जाएगा। बस इसको इसी तरह अच्छी तरह से फिट करें। अब ये वाला है जो ये इसके ऊपर आएगा इस तरह से, ये हम बाद में लगाएंगे जब इसका रूटर लगाएंगे। इस तरह ये इसके ऊपर घूमता है, पीछे से दबाव होता है, ये स्प्रिंग है, इस तरह वो ये घूमता है ऐसे। चलें इसका अम्पेलर और रूटर वगैरह दोबारा टाइट करते हैं। अब इसका बल्ब वापस लगाते हैं। ये रहा हमारे पास इसका बल्ब। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो वाशल टाइप है ना सील, इसे भी आपने लाजमी लगाना है। और कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले से लगी होती है, ये अक्सर लोग वापस लगाना भूल जाते हैं और इसकी वजह से बड़ा मसला बन सकता है बाद में। पहले इसका बल्ब लगाएंगे, जिस तरह से उतारा है बिल्कुल उसी तरह से। अभी इसे फुल फिट नहीं करना। अब ये हमारे पास जो वाशल टाइप सील है उसे लगाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा हिस्सा, ये आपने इधर लगानी है। इस तरह से आपने इसको पकड़ लेना है और ये इसके अंदर फिट होगा इस तरह से। अब बल्ब को वापस फिट करने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका पीछे वाला कवर लगाएंगे जो उतारा है, ये वाला। इस तरह से ये इस तरह से लगाएंगे। अब इसके जो बोल्ट उतारे हैं वो लगाएंगे पीछे वाले। इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, फुल टाइट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको इसलिए ठोक रहे हैं ताकि इसका जो आगे वाला बैरिंग है वो अपनी जगह पे चला जाए। अब इसे दोबारा टाइट करेंगे।
इसे थोड़े पीछे चोट लगाएंगे। जी अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इसकी सील को अच्छी तरह फिट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे ठोकना नहीं है किसी चीज़ से, इसी तरह करेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह बैठ गई। इस वाली सील को हमने लगा लिया है इस तरह से। अब इससे हम पैनल को लगाएंगे वापस। ये सील खुद ही टाइट हो जाएगी जब हम पैनल को टाइट करेंगे। पीछे से रेंच से पकड़ेंगे। इस तरह से। अब इसका ये वाला हिस्सा लगाएंगे, अम्पेलर के दरमियान में होता है। इसका जो पहले वाला था वो टूटा हुआ है दोनों तरफ से, इसलिए इसे भी नया लगाएंगे इस तरह से। अब इसका ये कवर लगाएंगे ऊपर, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। ये जो होल वाली साइड है ना अंदर की तरफ, ये इस तरह से लगाएंगे। अब हम पैलर लगाएंगे दूसरा इस तरह से, इसे टाइट करेंगे। इस तरह से एक दफ़ा घुमा के देख लें, कोई चीज़ साथ तो नहीं लग रही इसके। अगर लग रही है तो उसे उसी वक्त चेक कर लें, बाद में मसला बनेगा, फिर से पंप खोलना पड़ेगा आपको। अब ये बिल्कुल ठीक है। इसे मैं इसी तरह अब चला कर चेक करूँगा सही चल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इसका ऊपर वाला कवर लगाएंगे। उससे पहले ये वाला जैन लगाएंगे हम, जो उतारा है यहाँ से, ये वाला इस तरह से वापस लगाएंगे। अगर ये टूट गया है या कहीं से ख़राब हो गया तो इसे आप मार्केट से ला सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। अब इसका ये वाला कवर लगाएंगे पंप का इस तरह से। वापस इसके पेच लगाएंगे।
आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनको सिर्फ एक को फुल टाइट नहीं करना, बल्कि इन सब को बारी बारी से टाइट करना है। अब इस पीछे वाली प्लेट को अच्छी तरह टाइट करेंगे, कहीं से ढीली तो नहीं है। ये भी फुल टाइट है। अब इस पंप को हमने बिल्कुल अच्छी तरह फिट कर लिया है। अब इसकी जगह पे इसे लगाते हैं और देखते हैं। पंप को अपनी जगह पे रख लिया। अब इसके ये वाले नट टाइट करेंगे, ये दोनों, और ये वाल इसको जैसे हमने खोला है उसी तरह से टाइट करेंगे, इस तरह से। और इसको वही 15 की चाबी से इसे हमने अच्छी तरह टाइट कर लिया है, यहाँ से भी और यहाँ से। अब ये वाला वाल खोलेंगे हम इस तरह से। अब इसके ऊपर ये जो नट लगा हुआ है इसे खोलेंगे रेंच की मदद से और इसमें डालेंगे पानी। इसके अंदर इसका पानी फुल करने के बाद आपने देखना है पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे तो नहीं जा रहा। इसका पानी बिल्कुल एक लेवल पे खड़ा हुआ है। इसे अब बंद करने के बाद इसके वायर का कनेक्शन करेंगे। पंप का कनेक्शन हमने कर लिया इसके इनपुट का। अब इसे ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये मेन आ रहा है इसी से। अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, पानी बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा। अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, पानी ज़रा भी लीक नहीं हो रहा। चलें फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।